बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद मलगानी फ्रेंड्स पब्लिक स्कूल तौसा शरीफ से केमिस्ट्री के टॉपिक एलिमेंट के लिए आज हम उसमें शुरू करेंगे सिलसिला। बेटा आप लोग पहले ब्रांचेस के मुतालिक पढ़ते रहे हैं, सर आपको इससे मुतालिक आगाही देते रहे हैं, ब्रांचेस केमिस्ट्री का तारुफ और उससे मुतालिक जो ब्रांचेस थी आप पढ़ते रहे हैं। आज उससे नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट। एलिमेंट किसे कहते हैं? एलिमेंट की पहले अगर हम हिस्ट्री देखें तो पुराने जमाने के ग्रीक्स भी एलिमेंट्स के मुतालिक 9 एलिमेंट्स के मुतालिक जानते थे। उसके बाद 19वीं सदी के आखिर में एलिमेंट्स को डिस्कवर होते रहे और एलिमेंट्स की तादाद 63 हो गई। उस वक्त के साइंस टेस्ट एलिमेंट्स के मुतालिक कहते क्या थे कि एलिमेंट्स किस चीज को कहा जाता है? उस वक्त कहा जाता था ऐसी तमाम तर अशिया जिन्हें आम कीमियाई अमल के जरिए मजीद सादातर अशिया में तब्दील ना किया जा सके, उसे एलिमेंट कहा जाता था। मजीद बाद में डिस्कवरीज होती रही और इस वक्त जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 118 यानी 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें 92 एलिमेंट्स नेचुरली हैं और 28 एलिमेंट्स सिंथेटिक हैं या आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड, लेबोरेटरी सिंथेसाइज्ड किए गए हैं। आज हमने देखना यह है कि एलिमेंट कहते किसको हैं। बुनियादी बात यह है कि एलिमेंट होते क्या हैं, एलिमेंट किस चीज को कहा जाता है। एलिमेंट्स को मुख्तसरन जब हम डिफाइन करते हैं कि ऐसी अशिया, ऐसे सब्सटेंस, ऐसी अशिया जो सेम टाइप ऑफ एटम पर मुश्तमिल हो और जिसे आम कीमियाई अमल की मदद से मजीद सादातर चीज में तब्दील ना किया जा सके, उसे एलिमेंट कहा जाता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि कोई भी चीज हैविंग अ सेम टाइप ऑफ एटम, अब सेम टाइप ऑफ एटम, सवाल ये पैदा होता है बेटा कि सेम टाइप ऑफ एटम किस लिहाज से सेम टाइप ऑफ एटम, कि कोई भी चीज है उसके अंदर सारे एटम अगर एक जैसे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एलिमेंट किस लिहाज से एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल होता है। उससे पे जरूरी है कि हम पहले एटम के स्ट्रक्चर को देख लें कि एटम क्या चीज है। जब हम बेटा देखते हैं कि एटम के बुनियादी मेनली 2 हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा जिसे हम शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं, और एक वो हिस्सा या वो पार्ट जिसमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। वो हिस्सा जिसमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पाए जाते हैं उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। हर एटम के बेटा मेनली 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो जिसमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं, जिन्हें हम शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहा जाता है, और एक वो हिस्सा जिसमें न्यूक्लियस है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। हर एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद मखसूस होती है और यही प्रोटॉन की तादाद नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर कहलाता है। अब दुनिया जहान में वो तमाम एटम जिनके अंदर प्रोटॉन की तादाद बराबर होगी, वो सब मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं। तो इससे जाहिर हुआ कि दुनिया जहान के जितने भी वो एटम जिनमें प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। एक एलिमेंट के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की भी तादाद होती है, और प्रोटॉन की तादाद के मुताबिक उसका अंदर प्रोटॉन की तादाद के मुताबिक एटॉमिक नंबर होता है। अब जिसके अंदर जितना प्रोटॉन की तादाद होगी उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा, और उतने ही उसके एटॉमिक नंबर के मुताबिक जब वो आपस में मिलते हैं तो एक एलिमेंट बनता है।
एक एलिमेंट को जाहिर करने के लिए हम मुख्तसर लफ्ज, मुख्तसरन हर्फ एक जाहिर करते हैं एब्रीवेशन की मदद से, मुखफ़फ़ की मदद से, जो कि उसका सिंबल कहलाता है। सिंबल दरअसल क्या चीज होती हैं? एलिमेंट के इजहार के लिए मुख्तसरन इंग्लिश के अल्फाबेट के मुताबिक उनके ज़ाहिर किया जाता है, जो कि उसका क्या कहलाता है? उसका सिंबल कहलाता है। सिंबल उसके अंग्रेजी के नाम भी हो सकता है, लातीनी जुबान का नाम भी हो सकता है, रशियन जुबान भी हो सकती है, या ग्रीक जुबान लैटिन में भी हो सकता है। अब असल में इसका उसूल क्या है? किसी भी एलिमेंट के सिंबल जाहिर करने का उसूल ये होता है कि अगर उसका सिंबल सिर्फ एक लेटर पर मुश्तमिल है तो उस एक लेटर को हम कैपिटल लिखते हैं। अगर वो दो लेटर पर मुश्तमिल है तो उनमें से पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है और दूसरा लेटर स्मॉल लिखा जाता है। किसी भी एलिमेंट के इजहार के लिए जो हम हर्फ इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो उनके सिंबल कहलाते हैं। और सिंबल क्या चीज है? किसी भी एलिमेंट के नाम, जो कि वो नाम उनका ग्रीक में भी हो सकता है, लैटिन में भी हो सकता है, रशियन में भी हो सकता है, या इंग्लिश में भी हो सकता है, उसकी एब्रीवेशन होती है। उस एब्रीवेशन को जब हम लिखते हैं तो यहां पर लिखने का असूल ये है कि अगर वो सिंगल लेटर पर मुश्तमिल है तो वो सिंगल लेटर कैपिटल होगा। अगर दो लेटर पर मुश्तमिल है तो उनमें पहला लेटर हम कैपिटल लिखते हैं और दूसरा लेटर हम स्मॉल लिखते हैं। अब दुनिया में जो एलिमेंट पाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। अब हाइड्रोजन को हम एक एलिमेंट क्यों कहते हैं? हाइड्रोजन एलिमेंट क्या क्यों कहलाता है? क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद एक होती है और एक ही उसके न्यूट्रल एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब दुनिया जहान के जितने भी एटम होंगे, दुनिया जहान के इस यूनिवर्स में, कायनात में जितने भी एटम होंगे, अगर उनके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद एक होगी तो उसका ताल्लुक किस चीज से होगा? हाइड्रोजन एलिमेंट से होगा। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो हीलियम एक और एलिमेंट है, हीलियम, जिसका सिंबल है He, एटॉमिक नंबर है 2। इस एटॉमिक नंबर 2 का मतलब है कि उनमें प्रोटॉन की तादाद 2 है। अब दुनिया जहान में, इस कायनात में, इस यूनिवर्स में वो तमाम एटम जिनके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद 2 होगी, वो किससे ताल्लुक रखते होंगे? हीलियम एलिमेंट से ताल्लुक रखते होंगे। हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद 2 होती है, तो इसका मतलब हीलियम एक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर तमाम के तमाम जो एटम हैं, सब के अंदर प्रोटॉन की तादाद 2 होगी। अब ये कभी नहीं हो सकता कि हीलियम के कोई भी ऐसा एटम जिसमें प्रोटॉन की तादाद 2 हो लेकिन उसका ताल्लुक हाइड्रोजन से हो, नहीं, क्योंकि ये उसका कौन सा है? आइडेंटिफिकेशन नंबर है। क्यों? यही से ही हमें पता चलता है कि ये किस एलिमेंट का एटम है। तो बेटा बात यहां पर ये वाज़ेह हुई कि एलिमेंट दरअसल क्या होता है? एलिमेंट दरअसल एक ऐसी शय को कहते हैं जिनके एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद, जितने भी एटम है, प्रोटॉन की तादाद अगर बराबर होगी तो वो जब सारे आपस में मिलते हैं, उन एटम्स को जब सारे एटम आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर क्या चीज बनाते हैं? एक एलिमेंट बनाते हैं। अब कौन कौन से एलिमेंट हैं और उनके एटॉमिक नंबर क्या हैं, ये मैं आपको थोड़े से आज लिख देता हूं।
सबसे पहला एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 1 है वो है बेटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल है 1, एटॉमिक नंबर है 1। अब दुनिया जहान के जितने भी ऐसे एटम जिनके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद 1 होगी उनका एटॉमिक नंबर 1 होगा और उनका ताल्लुक हाइड्रोजन एलिमेंट से होगा। दूसरा एलिमेंट है हीलियम, उसका सिंबल है बेटा He, उसका एटॉमिक नंबर है 2। अब 2 का मतलब ये है, एटॉमिक नंबर 2 है, 2 का मतलब है कि हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद 2 होती है। आगे बेटा लिथियम Li, एटॉमिक नंबर 3। एटॉमिक नंबर 3 का मतलब है कि उनके अंदर प्रोटॉन की तादाद 3 है, उसका एटॉमिक नंबर 3 है। और दुनिया जहान के जितने भी एटम, वो तमाम एटम जिनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद 3 होगी उसका ताल्लुक किस चीज से होगा? लिथियम से होगा। उसके बाद है बेटा बेरिलियम Be, एटॉमिक नंबर 4। बोरान B, एटॉमिक नंबर 5। कार्बन C, एटॉमिक नंबर 6। ये वो तमाम तर एलिमेंट अब बात ये क्लियर होगी कि वो तमाम एटम जिनके न्यूक्लियस के अंदर, अब यहां पर क्लियर नजर आ रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं वो उतना उसका एटॉमिक नंबर होता है। जितने जिसके एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर, आप ये भी कह सकते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर उतने प्रोटॉन हैं और उतने ही उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वो एटम फिर अपना क्या रखता है? वो एटम उसी एक एलिमेंट के साथ मखसूस हो जाएगा। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद 1, अब दुनिया जान के जितने भी एटम, प्रोटॉन की तादाद 1, एलिमेंट हाइड्रोजन। प्रोटॉन की तादाद 2, एलिमेंट हीलियम। प्रोटॉन की तादाद 3, एलिमेंट लिथियम। प्रोटॉन की तादाद 4, एलिमेंट बेरिलियम। प्रोटॉन की तादाद 5, एलिमेंट बोरान। प्रोटॉन की तादाद, अगर दुनिया के एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद 6 है तो वो किससे ताल्लुक रखेगा? कार्बन एटम के साथ ताल्लुक रखेगा। अभी किसी एलिमेंट के अगर आप सिंबल लिखना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है, पहले भी आपको सिंबल लिखने का तरीका बता चुका हूं कि अगर किसी भी एलिमेंट का आप सिंबल लिखना चाहते हैं तो आयोपिक ने एक सिस्टम बनाया है, IUPAC, आयोपिक ने एक सिस्टम बनाया है जिसमें अगर वो सिंगल लेटर पर मुश्तमिल है तो उसे कैपिटल लिखें, अगर 2 लेटर पर मुश्तमिल है तो पहला कैपिटल लिखा जाता है, दूसरा स्मॉल लिखा जाता है। और एटॉमिक नंबर जब अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप एटॉमिक नंबर लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर लिखा जाएगा, अपर राइट कॉर्नर पर इसका एटॉमिक मास लिखा जाता है। वो नेक्स्ट किसी टॉपिक में आपको मुख्तलिफ एलिमेंट के एटॉमिक मास इंशाल्लाह बताऊंगा। लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर लिखे जाते हैं। मुख्तसरन बेटा बात यह है कि एलिमेंट किसे कहते हैं? कोई भी एक ऐसी शय जिसके अंदर जितने भी एटम हैं हैविंग अ सेम एटॉमिक नंबर, और आगे अगर उसको बढ़ा दें और अगर उन्हें हम आम कीमियाई तरीके की मदद से मजीद किसी सादा शय में तब्दील ना कर सकें तो उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट को समझने के लिए जरूरी है कि पहले हम थोड़ा सा एटम का स्ट्रक्चर देख लें। एटम के स्ट्रक्चर के अगर हम गौर से देखते हैं तो मेनली 2 पार्ट हैं उसके। एक वो हिस्सा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं उसे शेल ऑर्बिट और एनर्जी लेवल कहा जाता है, और वो हिस्सा
जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब किसी भी, अभी आपको बता रहा, किसी भी एलिमेंट के, दरअसल एलिमेंट के एटम कब एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं कि हाइड्रोजन का एटम हीलियम से मुख्तलिफ है, हीलियम का मुख्तलिफ लिथियम से मुख्तलिफ है, लिथियम का बेरिलियम से मुख्तलिफ है, सिर्फ और सिर्फ किस बुनियाद पे? नंबर ऑफ प्रोटॉन की बुनियाद पे। जितने जिसके अंदर प्रोटॉन होंगे उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा, जितना जिसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन गर्दिश करेंगे। अगर एलिमेंट के मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन 1 है। हीलियम एक और एलिमेंट है, इसका मतलब है इसमें इसका एटॉमिक नंबर 2 है और इसमें प्रोटॉन की तादाद 2 है। लिथियम एक और एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मतलब है इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद 3 है। बेरिलियम एक और एलिमेंट है बेटा, जिसके अंदर 4 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर भी 4 होगा। बोरान एक एलिमेंट है, 5 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब है उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद भी 5 ही होती है। कार्बन एक और एलिमेंट है, जिसमें प्रोटॉन की तादाद 6 है और उसके अंदर एटॉमिक नंबर भी 6 है, प्रोटॉन की तादाद भी 6 है। तो बेटा आप लोगों ने ये पहले 6 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, मास, एटॉमिक नंबर, सिंबल आपने इनके याद करने हैं और एटम के स्ट्रक्चर याद करना है। और आप लोगों ने कहा, आपने किताब के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर एलिमेंट की 2 डेफिनेशन खड़ी हुई है। एक को हम आमतौर पर कहा जाता है कि ओल्ड डेफिनेशन है। ओल्ड डेफिनेशन के अंदर जो ग्रीक या उससे पहले के साइंटिस्ट डिफाइन करते थे, जिसके मुताबिक वो कहते थे कि एलिमेंट एक ऐसी चीज है जिसे आम कीमियाई तरीके से मजीद किसी सादा चीज में तब्दील नहीं कर सकते। और एक जदीद तारीफ है जो कि आज के साइंटिस्ट या आयोपिक ने मुतारिफ कराई है, उसके मुताबिक एलिमेंट एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर सारे एटम ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटॉन की तादाद बराबर होगी और उन्हें आम कीमियाई अमल के जरिए मजीद किसी सादातर चीज में तब्दील नहीं कर सकते। नेक्स्ट बेटा इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है, मजीद एलिमेंट के आपको एटॉमिक नंबर और सिंबल भी नेक्स्ट अगले टॉपिक में इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज, स्टे एट होम, स्टे सेफ, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे।